सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं खनिज का दूसरा लेक्चर। हमने खनिज का पहला लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कोयला के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? कोयला के बारे में पढ़ा था। आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा खनिज संपदा, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था हमारा स्टार्ट हो गया था। तो देखते हैं आज के क्लासेस में हम लोग खनिज में पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा हमने बताया था झारखंड में कि सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है? छोटानागपुर के पठार से कोयला पाया जाता है। तो कोयला के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था कोयला के बारे में? कि कोयला जो है सर छोटानागपुर के पठार में पाया जाता है। झारखंड से कितने परसेंट पाया जाता है? तो 33% पाया जाता है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। साथ साथ में हमने पढ़ा था कोयला का प्रकार। कोयले के कितने प्रकार थे? तो कोयला का बोलेंगे 4 प्रकार था सर। कोयला का कितने प्रकार था? 4 प्रकार था। उसमें मैंने एक ट्रिक भी दिया था कोयला में। क्या दिए थे? एवी लिपि। हमने ट्रिक क्या दिया था? एवी लिपि। तो A4 क्या बता दिए थे? एंथ्रासाइट। A4 क्या बता दिए थे? एंथ्रासाइट। V4 क्या बता दिए थे? बिटुमिनस। तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जो है वो कोयला हमारे झारखंड में, मतलब झारखंड में सबसे अधिक अगर बोला जाए तो बिटुमिनस, ऐसे एंथ्रासाइट और बिटुमिनस जो कोयला है सबसे अच्छे किस्म की कोयला माना जाता है। उसके बाद सर लिपि, Li4 लिग्नाइट और P4 पिगमेंट, ये जो कोयला था दोनों कोयला, ये सर दोनों कोयला मतलब एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस के कंपैरिजन में ये दोनों कोयला क्या होते हैं? कम होते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे थे, आगे देखते हैं लौ अयस्क के बारे में। तो लौ अयस्क में देखते हैं क्या है। तो लौ अयस्क में, तो लौ अयस्क अगर आपसे बात किया जाएगा कि लौ अयस्क बताइए कि किस प्रकार के चट्टान से मुझे पाया जाता है, तो सर आपके पास लिखा हुआ कि लौ अयस्क की कैसे सर पाया जाता है? तो बोलेंगे कि झारखंड में लौ अयस्क धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाई जाती है। मतलब जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है उसी में सर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोलेंगे लौ अयस्क की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं सर, यहाँ पे लोहा के क्या दिया हुआ है? प्रकार दिया हुआ है। लोहा का क्या है? प्रकार दिया हुआ है। तो लोहा के प्रकार जिस प्रकार से हमने पढ़ाया था कोयले का प्रकार, उसी प्रकार से लोहे का भी प्रकार है। तो लोहे के कितने प्रकार है सर? तो बोलेंगे लोहे का 4 प्रकार है सर। पहला प्रकार क्या था? यहाँ पे लिखा हुआ लौ अयस्क, ये लौ अयस्क है सर। यहाँ पे बात किया जाए इसकी रंग का बात किया जाएगा और लौ का प्रतिशत, ये क्या है? लौ का प्रतिशत है। मतलब कौन से कितना प्योरिटी है वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा। इसे चाहेंगे तो सर मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी क्या कर सकता हूँ? याद कर सकता हूँ। अगर ट्रिक अगर बात किया जाए तो मैं एक ट्रिक लिख देता हूँ सर आपको याद करने के लिए। यहीं पे एक ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक में क्या है सर। बहुत फनी ट्रिक है, याद करेंगे। मैं ट्रिक में क्या लिखेंगे? मैं हूँ। ट्रिक क्या होगा? मैं हूँ आयरन, मैं हूँ आयरन शिला, मैं हूँ आयरन शिला। ये ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे हम लोगों में? इसे याद कर लेंगे। मैं हूँ आयरन शिला। इसे कैसे याद करेंगे देखिएगा ध्यान से सर। तो लौ अयस्क में बात करते हैं किसका? मैग्नाइट का बात करते हैं। तो मैग्नाइट जो है तो सर मैथ को याद कर लेना, क्या होगा? मैग्नाइट होगा। हूँ फोर याद कर लेना, क्या होगा? हेमेटाइट होगा। और अगर बात कर लिया जाए सर आयरन मतलब लोहा होता है, C4 बात किया जाए सिगेगाइट होगा। और किसके बाद सर La4 बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? लिमोनाइट हो जाएगा। तो कोयला का कितने प्रकार होंगे? तो बोले कोयला का 4 प्रकार होता है सर। कोयला कितने प्रकार? 4 प्रकार। तो यहाँ से याद रखेंगे। मैथ4 बताए क्या होगा? मैग्नेटाइट। हू4 बताए क्या होगा? हेमेटाइट। आयरन मतलब सर लोहा हो गया और शिला का मतलब याद करना है, क्या हो जाएगा? सिगेगाइट। और क्या हो जाएगा? लिमोनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सर जो हमारे पास कोयला का जो लोहा का जो अयस्क होगा सर ये मैग्नेटाइट है। अगर मैग्नेटाइट का बात किया जाए सर तो मैग्नेटाइट का कलर कैसा होगा सर? तो बोलेंगे काला कलर का होता है। इसमें अगर लौ का प्रतिशत की बात किया जाए तो कितनी परसेंट का बात करेंगे? तो 72% का बात करेंगे। आगे बात करते हैं सर हेमेटाइट। हेमेटाइट जो लोहा है वो सर हमारा कलर कैसा होता है? बोलेंगे लाल कलर का होता है। बात किया जाए लौ का प्रतिशत, लौ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? बोलेंगे 70% होगा सर। आगे बात करते हैं सिगेगाइट। कौन सा बात करेंगे? सिगेगाइट।
तो सिगरेट का कलर कैसा होगा? भूरा होगा और पीला होगा। अगर परसेंटेज का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 48% हो जाएगा। आगे बात करते हैं सर कौन सा? लिमोनाइट। लिमोनाइट का कलर कैसा होगा? ब्राउन होगा। कितने परसेंट हो जाएंगे? तो 60% हो जाएंगे सर। आगे फिर हम लोग देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक किस टाइप की हमारे यहाँ लौ अयस्क पाया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं कि झारखंड में सर हेमेटाइप कोटि के क्या होते हैं? लौ अयस्क पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं झारखंड का सर्वाधिक लौ अयस्क वाला जिला, मतलब झारखंड में सबसे अधिक लौ अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो बोलेंगे सर पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाएगा। आगे बात करते हैं झारखंड की एक सर एशिया की जिसे सबसे बड़ी लोहे की खान माना जाता है, मतलब झारखंड में कहाँ पे स्थित है? तो बोलेंगे झारखंड की नावा मुंगी का जो खान है सर वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान माना जाता है। आगे बात करते हैं सर लौ अयस्क का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है। अगर आपके क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बताइएगा कि भारत में सर झारखंड जो है, भारत जो आपका क्या हुआ देश में क्या हो गया? झारखंड। तो झारखंड में सर कौन सी स्थान रखता है भारत में? तो बोलेंगे दूसरा स्थान रखता है सर। इस प्रकार से लोहा खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे अभ्रक के बारे में। झारखंड में अभ्रक भी पाया जाता है सर। तो अभ्रक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है? झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य रहा है। मतलब कि सर हमारे पास जिस प्रकार से कोयला लोहा उस प्रकार से अभ्रक के मामले में भी सर हमारा झारखंड भारत में क्या किया है और विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन का राज्य रहा है सर, अपना स्थान रखता है। आगे देखते हैं सर भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। मतलब पूरे भारत को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 100% मान लेंगे, उसमें से अगर बात किया जाए तो 90% जो सर अभ्रक है वो कहाँ से पाया जाता है? तो बोलेंगे सर झारखंड से पाया जाता है। आगे बात करते हैं सर इस अभ्रक को रूबी कहा जाता है। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, बताइएगा कि रूबी प्रकार के अभ्रक जो है कहाँ पाया जाता है? तो बोलेंगे रूबी प्रकार का जो अभ्रक होता है सर वो हमारा कहाँ पाया जाएगा? गिरिडीह एवं कोडरमा जिले में पाया जाता है। किस प्रकार का अभ्रक पाया जाएगा सर? बोलेंगे रूबी प्रकार का पाया जाता है। टोटल कितने % सर झारखंड का जो अभ्रक है वो भारत और विश्व के लिए सप्लाई करता है सर? तो बोलेंगे 90% झारखंड से सर अभ्रक क्या की जाती है? सप्लाई की जाती है बाहर के लिए। आगे बात करता हूं सर झारखंड की अभ्रक पट्टी। झारखंड की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे और तथा 19 से लेके कहां तक 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है। मतलब कहने का मतलब यह होता है सर कि अभ्रक की जो पट्टी है, मतलब जो एक प्रकार से जहां से अभ्रक निकाला जाता है, तो बात किया जाए तो 150 किलोमीटर लंबा और 19 से लेके अप्रोक्स मांगा गया है 25 किलोमीटर तक क्या है उसकी चौड़ाई है सर। क्या है? चौड़ाई है, क्षेत्र में मिलती है, जो कि अगर इसे किलोमीटर स्क्वायर पे अगर निकाला जाए तो सर कितना बोलेंगे? 4160 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 4160 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या हुई है? फैली हुई। किसका सर? अभ्रक का पट्टी का क्षेत्र सर। उसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड के 2 जिले। अब से आप बात करेगा कि बताइएगा कि झारखंड में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के 2 जिला सर आपको कोडरमा एवं गिरिडीह में सर्वाधिक क्या अभ्रक पाया जाता है। पिछले साल का क्वेश्चन है सर SSC CGL में आपसे पूछा था, JSSC CGL में कि क्या पूछा था कि बताइएगा कि सबसे अधिक अभ्रक कहाँ पाया जाता है। आपके पास अगर ये दोनों ऑप्शन हट जाएगा सर कोडरमा और गिरिडीह, मैंने आपको बता दिया सर, क्या बता दिया? कोडरमा और गिरिडीह में सबसे अधिक पाया जाता है। और आपके पास ऑप्शन में ना कोडरमा रहे ना गिरिडीह रहे सर, तो अगला ऑप्शन क्या होगा सर? तो आपको पता जब पढ़ाएंगे सर जिला के बारे में तो बताएंगे सर आपके पास कौन सा कोडरमा और गिरिडीह ये सर कहाँ से निर्माण हुआ है? ये सर आपका हजारीबाग से कट के इस दोनों जिले का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो सर इससे हमको पता चलता है कि अभ्रक कहाँ भी पाया जाता है? हजारीबाग में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं सर झारखंड भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक का क्या रहा है? राज्य रहा है सर, इसीलिए 90% मैंने आपको बताया था। आगे बोलता है झारखंड में उच्च कोटि का, मैंने झारखंड में सर हर एक चीजें चाहे वो लौ अयस्क हो, कोयला अयस्क हो, अभ्रक की बात की जाए, बॉक्साइट की बात की जाए,
जो भी चीज पाया जाता है वो सर क्या होती है, ऊंच कोटि की ही पाई जाती है। तो अगर बात किया जाए कि सर अगर अभ्रक की ऊंच कोटि क्या होती है, तो सर हम लोग बोल सकते हैं मॉस्को व्हाइट अभ्रक पाया जाता है। सर झारखंड में किस प्रकार का पाया जाता है अभ्रक, मॉस्को व्हाइट प्रकार का पाया जाता है, जिसकी पूरी क्या है, पूरी के पूरी विश्व में इसकी क्या है, मांग है। आगे हम लोग देखते हैं सर, फिर अभ्रक के बाद देखते हैं हम लोग मैग्नीज में बात करते हैं। तो मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड के कहाँ पे होता है, तो बोलिएगा कि सर मैग्नीज का उत्पादन होता है मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे पश्चिमी सिंहभूम में होता है। कहाँ पे बोलेंगे बाबू, पश्चिमी सिंहभूम में बोलेंगे। आगे देखते हैं झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क, झारखंड में जो मैग्नीज का मुख्य अयस्क है उसे किस नाम से जानते हैं, तो बोलेंगे क्या, साइलोमोलिन ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, साइलोमोलिन ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। ये किसका मुख्य अयस्क है सर, तो बोलेंगे किसका है, मैग्नीज का मुख्य अयस्क है। आगे बात करते हैं सर हम लोग, इसमें ज्यादा विस्तार नहीं था, बस छोटी सी बातें थी। आगे बात करते हैं सर किसमें, तांबा में बात करते हैं, जिसे कॉपर बोलते हैं। तो देखते हैं तांबा का उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, झारखंड है। मतलब तांबा के भी क्षेत्र में अगर कहा जाए तो भारत के लिए सर सबसे प्रमुख स्टेट अगर माना जाए तो कौन सा होगा, झारखंड ही होगा सर। आगे बात करते हैं सर झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के चट्टान से किया जाता है, तो याद रखिएगा कुड़प्पा क्रम शैल। किस प्रकार के चट्टान से सर, कुड़प्पा क्रम शैल के समूह से क्या होती है, इसकी निर्माण की जाती है। आगे बात करते हैं कि झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला, मतलब सबसे अधिक तांबा कौन से राज्य से, मतलब झारखंड के कौन से जिला से की जाती है, तो बोलेंगे पूर्वी सिंहभूम से की जाती है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को फैलाएं। उसके बाद सर आपको मैथ्स का भी अच्छे से वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी आप क्या करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।